बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सदर महफिल सदर तकरीब जनाब कामरान खान टेसूरी साहब, गवर्नर सिंध, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर जनाब मोहतरम अनीक अहमद साहब, मोहतरम मकाम जनाब पीरज़ादा कासिम साहब, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब हाजी हनीफ तैयब साहब और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज की इस तकरीब के इनेकाद पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम रिजवान सिद्दीकी साहब का कि जिनकी सही जमीला की वजह से, जिनकी कोशिशों से आज की इस तकरीब का इनेकाद मुमकिन हुआ। रिजवान भाई का बहुत शुक्रिया, पाक अमेरिकन कल्चर जो सेंटर है इसका शुक्रिया, मखदूम रियाज साहब का शुक्रिया, तमाम अहबाब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सुहरवर्दी नाथ फाउंडेशन कराची के सदर जनाब कारी अब्दुल्ला सियालवी साहब और अब्दुल बासित राना सुहरवर्दी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बेटे सैयद ज़ैनुल आबिदीन सुहरवर्दी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। आगे जब तकरीब इंशाल्लाह आगे चलेगी तो उनके भी कुछ कलाम भी सुनेंगे और उनसे भी कोई गुफ्तगू इंशाल्लाह सुने। मैं रिजवान सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी कुछ गुफ्तगू फरमाएँ। आज की इस तकरीब में सैयद ज़ैनुल आबिदीन सुहरवर्दी ने बहुत मेहनत के साथ और तनदही के साथ जो कोशिश की है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सैयद ज़ैनुल आबिदीन सुहरवर्दी को बहुत उरूज और तरक्की अता फरमाए। और बेटा, हमारे दादा, तुम्हारे दादा ने और मेरे अब्बा जी ने जो नाज शरीफ का मिशन शुरू किया है, इंशाल्लाह उसको आगे लेकर चलना है। फसाद का सफ़र बहुत, मैं 5-7 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं नाचे पढ़ूँगा। फसाद का सफ़र मेरी किताब, उसका पहला एडिशन जो था उसकी तकरीबन रूनुमाई हमने मार्च 2023 में लाहौर में की थी और जनाब मोहतरम रिजवान सिद्दीकी साहब ही उसके मेज़बान थे। अब ये मुझे ख्याल क्यों पैदा हुआ कि मैं किताब लिखूं, ये कोविड का ज़माना है, कोरोना का पूरे उरूज का ज़माना है और मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई किताब नहीं थी कि मैं जिससे मुताला करूं। तो गूगल में सर्च करके मैंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पढ़ा। किसी अहले इल्म की एक तहरीर थी जिसमें उन्होंने हज़रत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी शेख अकबर का जिक्र किया कि हज़रत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी फरमाते हैं कि अगर तुमने सदियों ज़िंदा रहना है तो लिखो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराची के बेशतर अखबारात, जराइद, रसाइल के अंदर काफ़ी अरसा लिखा। तो फिर मेरे अंदर ये तहरीक पैदा हुई कि मैं किताब लिखूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला एडिशन मैंने कोरोना के पीरियड में ही लिखा और उसके बाद मेरे बहुत सारे मामलात और बहुत सारे मेरे तजर्बात और मुशाहिदात जिनको मैंने जहन में मुज्तमा किया, फिर उसको लिखा। तो ये दूसरा एडिशन उसके इजाफे के साथ है। मेरी किताब जहाँ मेरे नात खानी के दौर के हवाले से है, सहाफ़त के दौर के हवाले से है, मेरा ज़माना तालिब इल्मी के हवाले से है, वहाँ मेरी किताब का जो मरकज़ है वो पंजतन पाक है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरी किताब का मरकज़ जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हैं और हज़रत मौलाए कायनात मौला अली हैं, सैयदना इमाम हसन हैं और सैयदना इमाम हुसैन हैं। इंशाअल्लाह जो आप जब मेरी किताब का मुताला करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा फैज़ हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का है। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, उनकी मेहरबानी है, उनके बंदा परवरी है, उनके बच्चों का सदका है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ये किताब लिखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और मैंने कोशिश की कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस भाई से भी कहता, जिन बुज़ुर्ग से भी कहता, वो मेरी किताब पर अपने तासुरात और अपने ख़यालात लिखते, लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं अपनी किताब पर उन्हीं शख्सियात से लिखवाऊँगा जो मुझे गुज़िश्ता 20 साल से जानते हैं।
کیونکہ وہ میری اچھائیوں کو بھی جانتے ہیں، میری برائیوں کو بھی جانتے ہیں، میرے اندر جو خامی ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے. تو میں نے ان سے اپنی کتاب پر تاثرات اور خیالات لکھنے کی ان سے گزارش کی، اور الحمدللہ میرے ان بزرگوں نے جو کچھ بھی لکھا میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اب وقت نکال کر لکھا. رضوان صدیقی صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کتاب کی تدوین میں، اس کے مرتب کرنے میں میری بڑی رہنمائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہرگز اس کتاب کا لکھنے کا مقصد خود نمائی نہیں ہے، چونکہ مختلف لوگوں نے اپنے سفر نامے لکھے، اپنے تجربات لکھنے، اپنے مشاہدات لکھے. تو میں نے اپنے نام کی مناسبت سے، لفظ فصیح کی مناسبت سے فصاحت، اور وہ فصاحت کا سفر جو میرا ہے وہ نعت خوانی کا سفر بھی ہے، وہ جرنلزم کا سفر بھی ہے، وہ مختلف محافلوں میں جانے کا سفر بھی ہے، وہ میرا طالب علمی کا دور بھی ہے، اور وہ میرا میڈیا پہ پڑھنے کا بھی دور بھی ہے. اس کا بھی میں نے پوری تفصیل کے ساتھ اس میں لکھا ہے. الحمدللہ مسلمانوں کے ٹی وی چینل کے علاوہ میں نے دیگر مذاہب کے ٹی وی چینلز پہ بھی پروگرام کیے، اور خاص طور پہ امریکہ میں ہماری سکھ برادری نے اپنے چینل پہ مجھے پنجابی کلام کے لیے بلایا، اور وہ پنجابی کلام حضرت سلطان باہو اور حضرت میاں محمد بخش کے کلام کے حوالے سے تھا. اور میں نے یہ کہا کہ ہمارے ان بزرگوں نے، جن میں حضرت سلطان باہو ہیں اور حضرت بابا رحمان ہیں، حضرت سچل سرمست ہیں، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں، ان بزرگوں نے ہمیں انسانوں سے محبت کا وہ پیغام دیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. حضور محسن انسانیت ہے، اور اس محسن انسانیت کی تعلیمات کو ان صوفیوں نے آگے پھیلایا. ہمیں انسانوں سے محبت کرنی ہے.